हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भगवद गीता के हमारे इस कोर्स में। 18 डेज का कोर्स है। आज हमारा डे 1 है। स्कॉल मैंगलुरु से ये कोर्स आपके लिए आया है और आप ऑनलाइन सब कनेक्ट हैं और बेनिफिट ले पा रहे हैं। आज डे 1 में हम लोग अध्याय 1 जो पढ़ेंगे वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। बहुत सुंदर अध्याय है। इसे समझेंगे और धीरे धीरे जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक से एक कनेक्शन का लिंक है, तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग समय से कनेक्ट रहें और टाइम पे ज्वाइन कर पाए। अ, कोई भी इस्कॉन के बारे में अगर आप बात करते हैं, भगवत गीता के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो उसे जानने से पहले हमें सबसे पहले जो जानना चाहिए वो क्या है, श्रीला प्रभुपाद के बारे में जानना। कौन है ये स्वामी प्रभुपाद, इनके बारे में अवश्य जानना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद वो है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की शिक्षाओं पर आधारित है। मतलब जो इस्कॉन है वो श्रील प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों पर, उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। प्रभुपाद जी ने इतने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस्कॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए। कभी आप प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ने का आपको अगर मौका मिले, या प्रभुपाद जी की और बुक्स हैं लीलामृत वगैरह, प्रभुपाद के नाम से एक बुक आती है, एक्चुअली हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप लोग प्लीज उसको पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा, और जब पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखों से अगर आंसू ना बह जाएं तो मुझे बताइएगा कि इतना एफर्ट करके कोई एक मतलब एक उद्देश्य, अपने गुरु का एक आदेश लेकर और इतने सुंदर तरीके से उसे पूरा करता हुआ अपना जीवन बिताता है। ये बहुत सुंदर, मतलब आपको जो जानकारी है सब कुछ प्रभुपाद की वो वाली बुक में मिलेगी। छोटी सी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगी और उससे हम समझेंगे प्रभुपाद के बारे में। तो जो प्रभुपाद जी थे, बहुत उनका जन्म जो है वो एक वैष्णव परिवार में हुआ था, कोलकाता में वैष्णव परिवार में हुआ था। पेरेंट्स पहले से ही भक्ति में बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। तो जब बच्चे का जन्म किसी एक बहुत अच्छे भक्ति वाली फैमिली में होता है, तो होता क्या है कि उसको ना सारी सराउंडिंग्स वैसी मिलती हैं। प्रभुपाद जी को भी सब कुछ सीखने के लिए मिला और देखने के लिए मिला। 5 साल की एक छोटी सी एज में उन्होंने रथ यात्रा का मतलब एक तरीके से एक आयोजन करा था अपने घर में ही, अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर। 5 साल की एज में बच्चा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है टॉफी चॉकलेट इन सब चीजों में, खेलने खिलौनों में, ये सब चीजों में लगा होता है। प्रभुपाद जी का जो इंटरेस्ट था वो शुरू से ही, मतलब भगवान के प्रति जो रुझान था वो बहुत अलग तरीके का था। तो उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन करा अपने पिताजी को बोलकर, और बहुत सुंदर तरीके से वो रथ यात्रा आयोजित करी गई। बहुत अच्छे लेवल पर प्रभुपाद जी ने शिक्षा भी ली। और उसी ड्यूरेशन में जब वो मतलब अपने शिक्षा वगैरह ले रहे थे, तो उनका एक मित्र थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के गुरु जी जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज हैं, उनसे एक बार भेंट कराई। गुरु से मिलने के बाद गुरु ने आदेश करा कि तुम भगवान के नाम का प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनका उनके आदेश को सर्वोपरि मान लिया और उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। तो प्रचार से पहले उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी बुक्स उनके मतलब ट्रांसलेट करी, लिखी। क्योंकि प्रभुपाद जी ना बहुत ही अच्छे, एक तरीके से कह लीजिए कि उनको अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की बहुत अच्छी थी। प्रभुपाद जी की इंग्लिश इस प्रकार की थी कि मतलब ना ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लिश पर्सन्स होते थे वो भी अपने डिक्शनरीज खोल लेते थे कि वो क्या, मतलब कहाँ से ये वर्ड आया है या कहाँ से ये बोला है इन्होंने। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे उन्होंने उनको आदेश करा कि जब आप इतने अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं तो एक काम कीजिए, आप बाहर के देशों में जाकर ये भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी को आदेश मिला तो उन्हें तो वो पूरा करना ही था, लेकिन उसे पूरा करने से पहले प्रभुपाद जी यहाँ पर इंडिया में उन्होंने बहुत काम करा। वो अपने घर से ही पहले उनको मिला कि आप भगवत गीता को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। गृहस्थ जीवन में थे, वाइफ थी उनकी, शादी हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका अपना, उससे पहले उनका अपना बिजनेस था, सब चीजें थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका रुझान भक्ति में बहुत बढ़ा। और मतलब उन्होंने वो वृंदावन आ गए, वहां पे आके उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ मत पे मतलब काम किया। लेकिन एक समय वैसा आया कि जब लास्ट एकदम कहते हैं ना कि एज रिटायरमेंट वाली आ जाती है, वो रिटायरमेंट वाली एज पे, हमारे यहाँ तो खैर टाइम से पहले ही लोग रिटायरमेंट लेना चाहते हैं कि क्यों करना, कैसे करना, क्या फायदा, क्या होगा, ये सब चीजों को क्वेश्चन हम लोग अपने दिमाग में डाल लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो जो रिटायरमेंट वाली एज होती है, 70s की जो एज होती है, उस 70s की एज में जब अपने सारे काम करे, तो 70s की एज में मतलब उनको ये रियलाइज हुआ कि मैंने एक काम जो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था वो तो मैंने करा ही नहीं है, वो तो मतलब अभी हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने उस पे कार्य करना शुरू करा, और वो था
पाश्चात्य देशों में जाकर भगवत गीता का और भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करना, जो उनके गुरु का मेन आदेश था उनके लिए। तो 70s की एज में यानी 1965 में प्रभुपाद जी यहाँ से यूएस चले गए, अमेरिका चले गए, और वहाँ के न्यूयॉर्क से उन्होंने इस कार्य को करना प्रारंभ किया। जाने के लिए उनके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि पैसों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। प्रभुपाद जी पैसों का आप ये देखिए कि बहुत ही मुश्किल से वो मतलब चीजें चला पाते थे। उनके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, खाने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती थी कि हाँ फैसिलिटीज हैं। उनके पास बुक्स को प्रिंट करने के पैसे नहीं होते थे। वो खाना ना खा के बुक्स प्रिंट करते थे, पता है आपको, बुक्स को सेव करते थे। वो वृंदावन से दिल्ली आते थे, दिल्ली से वृंदावन जाते थे, कनेक्टिविटी बनाते थे, और जो भी कुछ उनके पास होता था डोनेशंस लेते थे, कहीं किसी से कुछ लेते थे, और वो सब चीजें कर करके केवल बुक्स प्रिंट करते थे, यानी कि ग्रंथ बनाते थे। तो उन्होंने अपना मतलब अपने ऊपर कुछ भी ना लगा के सारा कुछ जो था वो हम लोगों के लिए एक तरीके से कह लीजिए कि संपत्ति को जोड़ के रखा। और वो संपत्ति आज हम भगवान मतलब श्री कृष्ण के बारे में जो उनकी जितनी भी चीजें हैं श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपने बुक्स में डिफाइन करी हैं, वो हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। वो श्रील प्रभुपाद जी की संपत्ति है, और जिसको हम लोग एक तरीके से वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। मतलब आप ये देखिए कि इतनी सुंदर ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने बनाए कि अगर वो नहीं होते, जब हम उन्हें पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई में हमारे से ज्ञान का वो भंडार हमें हमारे गुरु ने दिया है, कि अगर वो नहीं होता तो हम जान ही नहीं पाते। आप सब लोग इतने इजीली आज ऑनलाइन कनेक्ट हैं, और भगवत गीता को हम पढ़ेंगे भी समझेंगे भी, उसे इजी बनाने वाले ना श्रील प्रभुपाद है। तो वो चले गए 1965 में, और 1965 में गए तो उनके पास कुछ ज्यादा नहीं था, $7 थे जिसे लेकर वो वहां पे गए थे। उस समय हिप्पीज वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी को कोई और ना जान पहचान, ना कोई और ऑप्शंस, ना पैसे बहुत ज्यादा, तो वो हिप्पीज के साथ आसपास में ही रहना पड़ा, और वहां पे ही कीर्तन वगैरह करना पड़ा। तो हिप्पीज उनको बहुत परेशान करते थे, उनका सामान चोरी कर लेते थे, बहुत इरिटेट करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना कीर्तन भजन नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण का प्रसादम उनको खिलाते थे। तो एक बार एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप नशा क्यों करते हो? तो उसने बोला कि मुझे इसमें मजा आता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें ऐसा आनंद दिला दूं कि कहते कैसा मजा आता है, कि मुझे ऐसा मजा आता है कि मैं ना हमेशा हवा में रहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले कि मैं आपको एक ऐसा आनंद दे सकता हूँ जिसमें आप मतलब उस नशे के ड्यूरेशन में नहीं, हमेशा ही हवा में रहोगे। क्या करना चाहते हो तुम वो नशा मेरे साथ? तो जी प्रभुपाद जी ने ये वाली बात बोली, तो वो एकदम से रेडी हो गए, और फिर उन्हें प्रभुपाद जी ने भक्ति में लगा दिया। और वो भक्ति का नशा उनके ऊपर ऐसा चढ़ा कि वो हमेशा ही आनंद महसूस करने लगे। और धीरे 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 करके प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य वहां बनते चले गए। वो लोग सब आए और प्रभुपाद जी के मिशन को ज्वाइन कर लिया। प्रभुपाद जी का मिशन बहुत सुंदर तरीके से बढ़ता चला गया। प्रभुपाद जी को ये पता था कि अगर मैं मतलब ये हिपीज को कंट्रोल कर पाया, जो कि वहां की गवर्नमेंट से ही कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अगर मैंने इन हिपीज को कंट्रोल कर लिया तो यहाँ लोग मुझे जान पाएंगे, समझ पाएंगे, मेरी बातों को सुन पाएंगे। प्रभुपाद जी ने उसको सोचा और भगवान से मतलब प्रार्थना करी। जबकि ड्यूरेशन में जब प्रभुपाद जी वहां जा रहे थे, तो उनको 2 हार्ट अटैक आए थे, और प्रभुपाद जी को एक समय तो ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी मतलब ना आप पहुंच भी नहीं पाएंगे, उनके गुरु का आदेश पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन सब कुछ हुआ, और 1966 में बहुत सुंदर तरीके से इस्कॉन की वहां पर स्थापना हो गई। फिर प्रभुपाद जी ने बुक्स अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उनका प्रिंटिंग थी, वो सब कुछ जारी रखा। तो ये सब थोड़ा सा ब्रीफ था प्रभुपाद जी के बारे में। ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप प्रभुपाद नामक एक बुक है उसे पढ़ सकते हैं, या फिर और भी बुक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आप उन्हें जान के प्रभुपाद जी के बारे में जान सकते हैं। ये है हमारे श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन बेंगलुरु के अर्श विग्रह, जहाँ से ये प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, और आप सब लोग इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद की जय। इस्कॉन मैंगलोर अ, बहुत वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मंदिर के हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी अध्यक्ष हैं। बीटेक आईआईटी कानपुर से बीटेक स्टूडेंट थे। अपना मतलब एक मन में जो है ना भगवान की भक्ति का भाव जगा, और एक आईआईटी स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। और लगभग 30 साल का उनका जो अपना अभी तक का टाइम है वो भगवान की भक्ति में दे चुके हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही कन्वर्ट हो गए और भक्ति में आ गए। बहुत सुंदर तरीके से एनएनडी प्रभु जी ने हम सबके लिए ये इजी प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम अपने घर से बैठकर अपने मोबाइल के मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि एक टच से भगवद गीता सुन सकते हैं ना। कितना ज्यादा आसान कर दिया, अपने मनों के प्रश्नों को जान सकते हैं, इतना ज्यादा आसान कर दिया हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा। तो बहुत सुंदर है, और हमें जितना ज्यादा धन्यवाद अगर हम कर सकते हैं ना शिला प्रभुपाद का, एनएनडी प्रभु जी का, हमें मन से उतना ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि कोई भी गुरु जब होता है ना, जब वो अपने मतलब गुरु की कृपा के बिना कहते हैं ना कि आपको ज्ञान नहीं मिलता।
और ये तो ऐसा ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी जो कि जब हम बात करते हैं ना, तो जब तक भगवान और गुरु की कृपा होगी ही नहीं ना, तो हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे हमें नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ही सुंदर है ये, अनेकों अनेक धन्यवाद हमें करने चाहिए कि भगवान की ऐसी हम पर कृपा हुई है कि हम इसे आज ज्वाइन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। तो चलिए, भगवत गीता शुरू करने से पहले, भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, जो लोग गीता को ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद प्राप्त करते हैं। महात्मा गांधी ने ऐसा बोला। और अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, वो बोलते थे जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है। आप देखिए, साइंटिस्ट भी अगर ये कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मांड कितना शानदार है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो पावर होती है ना, वो भगवान के आगे एक स्टेप पीछे हो जाती है। क्योंकि वो सर्च तो कर लेते हैं कि बहुत सुंदर ब्रह्मांड है, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि ये बना कैसे, इसकी निर्मिति कैसे हुई है। जानने के लिए क्या करना होगा, भगवत गीता और भागवतम का सहारा लेना होगा। कैंटो 2 पढ़िए, सबको पता चल जाएगा सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा, पर अब हम 18 दिन में क्या करने वाले हैं। 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कृष्ण और अर्जुन के बीच जो प्रवाह है, विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप 18 डेज का कोर्स करके भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और आप भगवत गीता को समझने के लिए बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो आप सबको साथ बना के रखना है और अर्जुन के और भगवान की बातों को सुनना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण भगवत गीता बोलने के लिए की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो हम ये सोचते हैं कि अर्जुन तो मतलब अर्जुन इतना मूर्ख था, जबकि अर्जुन ऐसा नहीं था। अर्जुन क्या था, अर्जुन तो बहुत ही भगवान का नित्य सखा, नित्य पार्षद है। तो अर्जुन में कमी नहीं है। अर्जुन तो बहुत भगवान के शुद्ध भक्तों में आते हैं। उन्होंने क्या करा, जब भगवान को अपनी लीला करनी होती है ना, तो वो अपने ही किसी पार्षद को यूज करते हैं, उनको बुलाते हैं, अपनी लीला में पार्ट कराते हैं। और वो क्यों करते हैं लीला, वो लीला इसलिए करते हैं ताकि जो हम मनुष्य हैं, इस धरती पर रह रहे हैं, या जो जो भी और जीव जंतु हैं, सब उनका उद्धार हो सके और भगवान की भक्ति में वो लग सके और हमें सही शिक्षाएं मिल सके। तो भगवान ने क्या करा, अर्जुन को माया से भ्रमित कर दिया और अर्जुन को एक भ्रमित माया वाला पुरुष बना के वहां पे बिठा दिया। और अर्जुन के डाउट्स और भगवान के आंसर्स, ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट रहता है। इस वे में क्वेश्चन भगवत गीता चलती है। अर्जुन क्वेश्चन करते हैं और भगवान उनके आंसर्स करते हैं। तो जिज्ञासा वाला एक ग्रंथ है ये, जिसमें वो अर्जुन को बहुत सारी जिज्ञासा है। और अर्जुन वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि माया जाल में बंधे हो। और हम सब भी तो ऐसी माया जाल में बंधे हो ना। हम लोग भी हमेशा, हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे मन में आती हैं। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे होगा, या मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं इस स्टेप पे सारा काम सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये धर्म क्या कहता है इसके लिए, शास्त्र क्या कहता है इसके लिए। हमें बहुत सारी समय हम बहुत सारे बार हमें नहीं पता होता कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम उस रास्ते पर सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्जुन यहाँ पे आ गए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन ने हमारा किरदार निभाया है। हम जैसे लोग जो बद्ध जीव हैं, उनका किरदार इतना सुंदर निभाया है अर्जुन ने कि आप देखेंगे ना तो कहेंगे कि इतना, मतलब हम तो शायद 1% है, अर्जुन ने तो 100% उसको निभाया है। कि कितना क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में आ सकती है, और किस लेवल तक हम लोग मतलब चीजों को सोच सकते हैं, हमारे मन में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। हर बात का सॉल्यूशन भगवत गीता में है। हर बात का ट्राई करना है अपने लिए उन आंसर्स को सर्च करना भगवान की कृपा के द्वारा। तो गीता के रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, गीता को जानने से पहले हमें गीता महात्म्य के बारे में जानना होगा। गीता महात्म्य क्या है, आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित गीता महात्म्य है। उन्होंने गीता की महिमा का वर्णन करा है। इसमें क्या बताया है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रणम्यतां पुमान् वैष्णव पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। तो भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान का, विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय से, चिंताओं से मुक्त करते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, गीताधीन शीलस्य प्राणायामम याम परस्य च नैव संति ही पापानि पुरु जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता की को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है, तो भगवान की कृपा उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों को, फल को, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर हमने कोई भी पूर्व जन्म में कोई भी, क्या हमेशा ही करे हैं, हम करते ही हैं, हम तो इस जन्म में भी दुष्कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, तो पहले भी करते आएंगे, क्योंकि उसका उसका प्रूव है। पता है कैसे प्रूव है,
हम यहाँ इस जगत में पृथ्वी पर मनुष्य के जन्म में हैं, हम मनुष्य की देह को धारण करे हुए हैं, ये प्रूव है कि हमने पाप किए थे। बस ये थोड़ा सा गनीमत है कि हमने ना उतने पाप नहीं करे थे कि हम कोई कुत्ता बिल्ली बन जाते, हाथी घोड़ा बन जाते, हमने वो नहीं करा था। भगवान की पता नहीं कौन सी कृपा थी कि हमने कुछ ऐसा करा था कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया है। वरना अगर हम पाप कर्मी नहीं होते तो हम कर्मियों के बीच में जन्म नहीं लेते। ये आप धीरे धीरे समझोगे, हमने हमने पाप करे इसलिए हम यहाँ पृथ्वी लोक पर हैं। ठीक है, तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। मलिने मोचनम पुंसम जन्म स्नानम दिने दिने सुकृत गीता अमृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा के जल में एक बार स्नान कर लेता है तो भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो शरीर को स्वच्छ करते हैं हम पानी से, भगवत गीता हमारे पापों से हमें स्वच्छ कर देती है और हमें हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। गीता सुगीता कर्तव्य की मन्यो शास्त्र विस्तरे ये स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विधि शता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः वह किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से तथा पठन करना चाहिए। केवल एक ही पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। तो वो कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सारे शास्त्रों का सार है, सब कुछ इसके अंदर समाहित है। भगवत गीता को अगर आपने सही से समझ लिया तो आपको कुछ और समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप भगवत गीता को इतने सुंदर तरीके से समझ लें तो सारे शास्त्रों में जो लिखा है वो सब कुछ हमें भगवत गीता में, देखो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि हम सारे शास्त्र पढ़ें, हमारी तो ना तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना हमारी ये जितनी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवत गीता को सही से पढ़ना चाहिए। ये गीता का, ये सारे शास्त्रों का सार कहा जाता है। शास्त्र कौन से, जो हमारे ग्रंथ है ना, कैसे, जैसे कि वेद हैं, चार वेद हैं, पुराण हैं। ठीक है, अभी इन सबको आप सबको नहीं पढ़ सकते, चार वेद इतने बड़े हैं, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो नहीं समझ भी नहीं है, आप समझ भी नहीं पाओगे कि उसके अंदर क्या क्या है। लेकिन अगर हम भगवत गीता को पढ़ लेते हैं जो एक छोटा ग्रंथ है, इसमें हमें जैसे कहते हैं ना गागर में सागर, वो मिल जाएगा और हम सब कुछ आराम से समझ पाएंगे। भारतामृतम सर्वस्य विष्णु वक्तृतुले सतम गीता गंगोत्कम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, होता है, उसके लिए क्या कहा जाए, भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। तो एक तरीके से कह लीजिए जो एसेंस है ना भगवत गीता का, मतलब महाभारत का, वो क्या है, महाभारत 19वें भीष्म पर्व में आता है, 19वें चैप्टर है, भीष्म पर्व में आता है। और बहुत ही सुंदर वर्णन है महाभारत का। महाभारत तो हुई इसलिए थी कि भगवत गीता लॉन्च हो जाए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत शुद्धि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और बग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण से दूर रहे हैं, अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत का दूध का पान करने वाले हैं। तो भगवान उस दूध को निकाल रहे हैं, वो अमृत हमारे निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़ा है जो उस अमृत को पीने वाला है, और हम सब लोग भी जो बैठे हुए हैं इसे सुनेंगे तो हम सब लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। आज के युग में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक ही वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं सब लोग। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक ही शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, उन्हीं के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर ये सब हो जाए और हमारी ये यूनिटी फॉर्म हो जाए तो हम भगवान को सही प्रकार समझ पाएंगे। और जो हमारे शिल प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि सब भगवान, क्योंकि भगवान एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है, हमने उनको बहुत सारी जगह बांट दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम जो उद्देश्य है उसको, उस जो पर्पस है वो पूरा कर पाएंगे और यूनिटी के संग आगे मिलकर बहुत अच्छे से चल पाएंगे। तो अपना अध्याय यहीं शुरू करते हैं, अर्जुन विसर्ग योग। अब भगवत गीता जो शुरू, सॉरी, हाँ भगवत गीता ही, भगवत गीता जो प्रथम अध्याय है अर्जुन विसर्ग योग विषाद योग, शुरू किसके साथ होता है, यहाँ ना कैरेक्टर्स की एंट्री होगी। अलग अलग कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको बताए जाएंगे जो जो भगवत गीता को मतलब वहां पहुंचाने में, लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है वो आता है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र अगर ना होते तो भगवत गीता के आने की आवश्यकता ही ना होती। धृतराष्ट्र कौन थे, एक लालची अंधे राजा, जिनके मन में लालच था
कि उनको क्या चाहिए, साम्राज्य है। वो लालच अपने आप से तो पूरा नहीं कर पाए थे। पांडु उनका छोटा भाई था, उसके पास साम्राज्य था, क्योंकि ये अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था, अकल से भी अंधे थे, आंखों के साथ साथ अकल से अंधे थे। तो साम्राज्य का लालच इतना ज्यादा था कि भाई की मृत्यु के बाद जब साम्राज्य मिला तो अपने भाई के बच्चों का जिन पर अधिकार था उन्हें दिया ही नहीं। बोला कि मैं राजा बनूंगा और मेरा बेटा ही राजा होगा। उस चक्कर में महाभारत करा दी। अभी यहाँ बैठे हैं अपने महल में और अपने सेक्रेटरी अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सुवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। अब आप कहेंगे तो माता जी जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन इनसे कोई अगर ये पूछे कि युद्ध के क्षेत्र में जब आपके बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, युद्ध ही करेंगे ना, कुछ और तो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ एक डाउट है। पहला ही जो शब्द आया वो क्या आया है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, यानी कि जो कुरुक्षेत्र था वो धर्म का स्थान था, वो इतना पवित्र स्थान था, वहां पर कोई अधर्मी टिक ही नहीं सकता था। वहां धर्म का इतना प्रभाव था कि उसका मन परिवर्तित हो जाएगा और वो क्या बोलते हैं, धर्म के हिसाब से चलना शुरू कर देगा। तो उसको ये डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मेरा बेटा है वो धर्म के मार्ग पर जा जाए, भगवान का प्रभाव उस पर पड़ जाए और वो युद्ध करने से मना कर दे, क्योंकि वो तो फूट डालना चाहता था। वो तो चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो अच्छे से युद्ध करे और राजा बन जाए। दुर्योधन से ज्यादा लालच किसके मन में था, दुर्योधन से ज्यादा लालच था धृतराष्ट्र के मन में कि मेरा ही बेटा युद्ध करे, वो सॉरी राजा बने। उन्होंने अपने बेटे की अपब्रिंगिंग इस अकॉर्डिंग करी थी कि उनका ही बेटा राजा बनेगा। उसको समझाया, सिखा, मतलब वही सिखाते सिखाते बड़ा कर दिया था। तो जो इच्छा मतलब एक तरीके से पिता के मन में थी, वो इच्छा पुत्र के मन में भी थी। लेकिन डाउट क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसको कि जैसे ना दुर्योधन क्या है, धान के खेत में कुछ जैसे अवांछित पौधे उग जाते हैं ना, जैसे हम खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें उखाड़ के फेंक दिया जाता है। जब धान आता है या कोई भी फसल आती है तो उसमें से उन्हें जो खरपतवार होती है उसे निकाल के फेंक देते हैं ना, फसल रखी जाती है। क्यों, वो जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फसल को खराब कर देते हैं। तो उसको फालतू जिसे आप जो लोग गाँव से रिलेटेड होंगे उन्हें पता होगा, नलाई करी जाती है। तो नलाई क्या होती है कि फसल को क्लीन करा जाता है, साफ करा जाता है। तो फालतू की जो जितनी भी ग्रोथ वहां पे होती है उसको हटा दिया जाता है। तो अर्जुन, उसको क्या लग रहा है, दुर्योधन को ये लग रहा है, सॉरी धृतराष्ट्र को ये लग रहा है कि मेरा बेटा भी ना फालतू पौधे की तरह से वहां से उखाड़ के ना फेंक दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा युद्ध करने से मना कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर वहां पे धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा है कि मेरे बेटे की कुछ चल ही ना पाए और उसे वहां से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाए। डाउट तो उसके बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि एक्चुअली धर्म क्षेत्र का प्रभाव ही ऐसा था। लेकिन उसके ये मन में विचार आ रहा है, उसने क्या कहा कि मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या करा, उसने बच्चों को डिवाइड कर दिया। अपने बच्चों को कौरव कहता था और भाई के बच्चों को पांडव, जबकि दोनों ही कौरव थे, कुरुवंश से आते थे, दोनों कौरव थे। तो फिर क्यों कह रहे हो भाई तुम पांडव और कौरव, वो भी तो कौरव ही है ना। लेकिन उसने उन्हें पांडव बना दिया। पांडवों को पांडव बनाने का सारा श्रेय किसे जाता है, धृतराष्ट्र को जाता है। उसने पांडवों को पांडव बनाया, अदरवाइज वो कौरव थे। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के लिए मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रसिद्धि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु दिया गया, जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान स्वयं थे वहां, कितना मतलब अच्छा लगता है ना। अगर हम डेफिनेटली होंगे ही, है ना, उस समय पे कहीं ना कहीं तो यही भटक रहे होंगे, हम कहाँ गए होंगे। लेकिन सच में मतलब भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, अर्जुन है ना, दुर्योधन है, सब भगवान को देख पा रहे हैं। फीलिंग कितनी अच्छी आती है ना कि भगवान सामने थे। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मैं इस बात को पढ़ती हूँ कि भगवान सामने खड़े होंगे। भगवान कैसे बोलते होंगे, अर्जुन इधर आओ, दुर्योधन तुम ये करो। कितना आनंद आता होगा ना इन लोगों को। तो वो एक अलग बात है कि अब हमें कुछ भी याद नहीं है, तभी कुछ ना कुछ तो कीड़े मकोड़े चीटे चीटी कुछ तो बने ही होंगे हम उस समय पे, कहीं ना कहीं तो होंगे। कभी तो उस समय भगवान के दर्शन हमने भी करे होंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान मतलब वहां पे थे और सारी चीजें, गीता को, भगवत गीता को खुद सुनाने वाले थे। तो अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट एंट्री होती है, अभी देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है। संजय ने कहा, अभी संजय बोलने वाले हैं, क्या कहते हैं
हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द गए। तो उसने क्या बोल दिया, देखो राजा दुर्योधन बोला, जबकि राजा तो बना ही नहीं ना वो अभी। तो राजा दुर्योधन क्यों बोल रहे हैं, राजा दुर्योधन बोल रहे हैं ताकि जो धृतराष्ट्र है उसके मन में जो डाउट चल रहा है ना कि पता नहीं मेरा बेटा जीतेगा नहीं जीतेगा, उसको ना ढांढस बता रहे हैं कि राजा तुम्हारा बेटा ही बनेगा, चिंता मत करो। क्यों चिंता करनी है, तुम्हारा बेटा राजा बन गया, ये समझो। कह रहे राजा ने जाके ये शब्द गए। अभी देखो राजा की बेवकूफी वाली बातें सुनना कि राजा ने क्या कहा। राजा ने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित करा। तो राजा यानी दुर्योधन क्या कर रहा है, अपने गुरु को तंज कर रहा है, यानी कि एक तरीके से ताना मार रहा है। क्या कह रहा है, देखो तुमने सिखाया था धृतराष्ट्र के पुत्र को, उसको सॉरी द्रुपद के पुत्र को, धृष्टद्युम्न नाम था ना उसका, तुमने सिखाया था, ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, तुमने इसको भी शिक्षा दे दी। और उसने देखो क्या करा, उसने मेरे दुश्मन के लिए जाके काम कर दिया। और उनका जो व्यू रचना यानी कि जो उनका उसका डिजाइन है वो इतना सुंदर बना दिया है कि इससे तो पार पाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो हमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, सारी शिक्षा देने की जरूरत क्या थी। एक तरीके से गुरु से ये कह रहा है। तो गुरु को कमेंट कर रहा है, गुरु को सिखा रहा है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरु को बताने वाला वो दुर्योधन हो गया, जिसे खुद गुरु ने सिखाया। और आज वो गुरु, बेवकूफी किसकी थी, द्रोणाचार्य की, कहना तो नहीं चाहिए पर थी, क्योंकि वो मुंह बंद करके खड़े हुए थे गलत के पक्ष में, है ना। तो गलती थी उनकी। आगे चलते हैं। दो, अब इसका एक्सप्रेशन देखो आप, कितने भयानक वाले आ गए, ऐसे जैसे आंखें निकल के ना बाहर ही गिरा देगा, ऐसे परेशान हो रहा था। तब कुरु वंश के वैवध परम प्रतापी एवं परम वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख बजा दिए, उसको उस क्षण में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अभी क्या हुआ कि दुर्योधन खुश हो गया। कैसे मतलब उनको तो ये लग रहा था पितामह को कि चलो ऐसा करते हैं, इसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और युद्ध की मतलब युद्ध शुरू करने वाले हैं, ऐसा फील करा देते हैं ऐसे। लेकिन हुआ ये, पितामह ने जैसे शंख बजाया, तो वो तो शंख का मतलब क्या होता है युद्ध में, युद्ध का ऐलान। तो जैसे ही इन्होंने शंख बजाया वैसे ही दूसरी सेना ने भी शंख बजा दिए। वो क्या पीछे रहने वाले थे, वो तो इंतजार ही चीजें कर रहे थे, वो तो खड़े ही थे वहां पे कि हम तो लड़ने के लिए आए हैं। वो पितामह करना तो कुछ और चाह रहे थे, वो कुछ और गया। तो क्या हुआ, ततः श्वेतहर युक्ते महती सयंदने स्थितो माधव पांडवश्च वै दिव्य शंखो प्रधम्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो बहुत सुंदर तरीके से दोनों ही तरफ से शंखनाद हुआ। फिर क्या हुआ, अभी डिटेल आ रही है कि जो रथ से शंखनाद हुआ था वो रथ किस प्रकार का था। अवध व्यवस्थितान दृष्टान धृतराष्ट्र कपिध्वज प्रवर्ते शास्त्र संपते धनुर्धयम पांडवा ऋषिकेशाम तदा व्याख्याम मिदामह महीपते। उस समय हम हनुमान जी से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे यानी आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ और राजन धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन जो था उसने मतलब क्या कहते हैं, जैसे शंख बजे अपना जो धनुष था उसको उठा लिया। लेकिन उठाने के बाद क्या हो गया, अभी सीन चेंज होने वाला है। अभी तक तो था, अभी तक हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, युद्ध होगा। और अभी क्या होने वाला है, अभी सीन एकदम से चेंज हो जाएगा। जैसे ना कुछ कहते हैं, कुछ एक्साइटमेंट आ जाएगा। ऐसा एक्साइटमेंट कि अरे ये तो युद्ध होना है, युद्ध होना है, शंख बज गया, युद्ध होना है, युद्ध होना है, सबको एक्साइटमेंट है, युद्ध होना है, युद्ध होना है। अभी अर्जुन करेगा सबको एकदम से, सबको बदल देगा। और मतलब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, कहेगा रुको 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 मेरा एक डाउट है, रुको रुको रुको। अर्जुन ऐसे कर देगा जैसे, मतलब आप ये समझो कि एक ना मतलब ये कहते हैं मूवी लॉन्च होने वाली है और उसमें आके अर्जुन कहता है नहीं 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 ये सीन रह गया था बीच में से, इसे मैनेज करते हैं पहले। तो अर्जुन कुछ इस तरीके का करने वाला है। तो उसने धनुष उठा लिया और अब अर्जुन कहता है भगवान से, क्या कहता है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना मैंने देखना चाहता हूँ। बस सीन चेंज हो गया, करना तो युद्ध था, कहता मेरा रथ ना दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ मुझसे युद्ध कौन करना चाहता है। अरे भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, सामने से देख लो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये तो भगवान की ही माया है, ऐसा तो करना ही था, होना ही था। अर्जुन ने भगवान से कहा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामह गुरु मामा भाई पौत्र मित्र ससुर शुभ चिंतकों को देख लिया। और देखने के बाद क्या होता है,
भाई मेरे अपने, है ना, इनके संग कैसे लड़ूं। जष्टमेव सब स्वजनम कृष्णा युयुत्स समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च परिशी शुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा से रखने वाले मेरे मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो वो डर गया। कैसे डर गया कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब तो अपने हैं, इनके संग युद्ध करना पड़ेगा। ये कैसे हो गया भाई, कोई अपने ही घर में थोड़ा ना फाइट करता है, अपने भाई बहनों से, है ना, और क्या बोलते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से कोई लड़ता है क्या। तो अर्जुन को भी वो वाली फीलिंग आ रही है कि ये तो सब अपने हैं, इनके संग युद्ध करना पड़ेगा। अरे अर्जुन, आपको पता नहीं था क्या इनके संग युद्ध करना है। आप तो ऐसे सोच रहे हो कि आपको जैसे पता ही नहीं था। अर्जुन को तो बहुत पहले से पता था। तो अर्जुन अभी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने शुरू में क्या बताया था, भगवान की माया है अर्जुन को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन को तो मतलब ये तो भगवान को कराने नहीं था। अगर भगवान ऐसा नहीं कराते तो फिर क्या होता, फिर युद्ध कैसे होता, है ना, सॉरी, भगवत गीता कैसे आती। तो अर्जुन को तो ये करना ही था। ठीक है, आगे चलेंगे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, ना तो मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा कर रखता हूँ। मतलब अर्जुन क्या कह रहा है, अभी तक जो अर्जुन युद्ध करना चाहता था, अपना राज्य लेना चाहता था, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था उसके अंदर, बहुत अच्छा धनुर्धर, और अर्जुन के बेस पे युद्ध जीत जाएंगे ऐसा फील हो रहा था। वो अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझे तो युद्ध नहीं करना, मैं कोई इच्छा नहीं रखता, मेरे ही अपने लोग चले जाएंगे तो मैं इनके बिना क्या युद्ध करूंगा, है ना, क्या फायदा होगा मुझे युद्ध करने से। तो मैं कोई राज्य नहीं चाहता, मेरे अपने लोग हैं, मैं इनके संग युद्ध नहीं करना चाहता। तो अर्जुन का माइंड चेंज हो गया। हे गोविंद, हमारे राज्य सुख अथवा इस जीवन से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपने धन प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर भी मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। मैं ही, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों के लिए लड़ने से के तैयार नहीं हूं, उसके बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। तो कह रहा है कि भाई या तो मुझे मार दो या तीनों लोग भी दे दो, तो भी मैं इनसे लड़ूंगा नहीं। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्राप्त, कौन सी सफलता प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो क्या कह रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना, मुझे मार के कुछ नहीं मिलने वाला है, सब मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे संबंधी, मैं क्यों मारूं इन्हें, मैं तो इन्हें नहीं मारूंगा। तो अर्जुन मतलब एक तरीके से कह लीजिए पूरी तरीके से अपनी बुद्धि को खो चुका है ना। और ये क्या होता है, ये होता है माया और मोह। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी सही काम करने जा रहे होते हैं और मोह के चक्कर में हम लोग ना रुक जाते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं जा सकता, मेरे इमोशंस जुड़े हैं, मेरी फीलिंग्स जुड़ी हैं। हम भी यही करते हैं जो अर्जुन कर रहा है। हम भी यहीं फंस जाते हैं जहां अर्जुन फंसा है। हम रोज दिन में 50 बार इन फीलिंग्स को शायद मतलब क्या कहते हैं, देखते होंगे, है ना। तो बहुत मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल कर पाना। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है वो इन सब चीजों से बहुत आगे निकल जाता है। वो बिल्कुल भी मतलब इन उलझनों में नहीं फंसता। कहते हैं ना कि मतलब वैसे तो सक्सेस का जो मीनिंग है वो सबके लिए अलग अलग है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस इज बेसिकली सेटिस्फेक्शन। जहां आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए वही सक्सेस है ना। तो जब हम मतलब वो हर एक आदमी के लिए लेवल अलग अलग होता है। तो कुछ को बहुत कम में संतुष्टि हो जाती है और कुछ को बहुत ज्यादा करके भी संतुष्टि नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो और की इच्छा में भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोग रोज मतलब कुछ लोग, लेकिन जो सक्सेस है बेसिकली हम देखते हैं कि कुछ लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, है ना। अब ये अलग है कि आप उसे क्राइटेरिया आपने क्या लिया है, एजुकेशन लिया है, फाइनेंशियल लिया है, क्या लिया है, या उनकी आत्मसंतुष्टि का लेवल लिया है ना, वो लिया है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अभी हम क्या सोचते हैं कि मतलब वो सक्सेसफुल है, वो संतुष्ट है ना, उसको तसल्ली मिल गई है, और हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम कंपैरिजन करते हैं। तो हम ये चेक कर पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस की वजह से अटके रह जाते हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बातें आती हैं कि यार मैंने अगर वो वाला डिसीजन लिया होता ना
तो मैं आज बिल्कुल सही काम कर चुका होता, मैं उस पोजीशन पे होता जिस पोजीशन में मेरा फ्रेंड है। तो हम हमेशा ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम वो डिसीजन नहीं ले पाए थे क्योंकि हम क्या थे, हम इमोशनली वीक थे, है ना। हम इमोशनली वीक थे, हम उतने स्ट्रांग नहीं थे जितना हमारा फ्रेंड स्ट्रांग था। जो बोल्ड डिसीजन उसने ले लिया वो हम नहीं ले पाए, और हम एक स्टेप पीछे रह गए। ये रोज हम फील करते हैं। वो काम तो हो जाता है, वो समय तो निकल जाता है, लेकिन वो फीलिंग कभी भी मन से नहीं जाती है, और वो हमें अंदर ही अंदर गिल्ट देती रहती है कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये कर पाता। वो फीलिंग जो है ना, गिल्ट की फीलिंग, वो हमें जो बची बुची हमारी लाइफ है ना उसमें भी जीने नहीं देती। कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं जीवन में जो हमेशा ही रह जाता है कि शायद मैंने ये कर लिया होता तो आज ये होता। तो वही सारी सिचुएशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है। कि कहता है कि नहीं, अगर इनके संग युद्ध करना तो युद्ध करने का क्या फायदा है, मैं तो इनके संग युद्ध नहीं करना चाहता। तो इमोशंस को हायर लेके गया है अर्जुन। और ये जो चैप्टर है ना अर्जुन के इमोशन, पूरी भगवत गीता जो है ना वो एक्चुअली अर्जुन के इमोशंस के ऊपर ही बेस्ड है। अर्जुन के इमोशंस के बारे में ही बात करती है, और वो एक्चुअल अर्जुन के इमोशन नहीं है, वो हमारे इमोशन है जो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कुल का नाश, अभी अर्जुन क्या कह रहा है कि अगर मैंने ऐसा करा तो क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा, कुल की परंपरा समाप्त हो जाएगी, इस तरह कुल में अधर्म बढ़ जाएगा। फिर अर्जुन क्या कहता है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, है ना। और उससे क्या होगा, वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और आगे क्या कहता है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा के विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनको जल और पिंडदान करने वाली क्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अपने सारे डाउट जो थे ना भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। आगे संजय क्या कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्ता अब अर्जुना सांख्य रथोपस्थित उपविशत विसर्जय शशरम चाप शोक संगम शोक सम विग्र मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन अपने धनुष बाण को एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से आसन पर बैठ गया। तो अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। पहले अर्जुन को एक्साइटमेंट था, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, मुझे जाना है युद्ध में, मुझे जाना है युद्ध में। फिर क्या हुआ, भगवान से एंड मोमेंट पे क्या कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और सीन हो जाता है चेंज। उस युद्ध में क्या होता है, वहां अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को देखकर परेशान होता है। परेशान होने के बाद क्या करता है, भगवान से कहता है कि इन्हें मार के मुझे फायदा क्या होगा, और मैंने क्यों मारूं, और मैं ये और वो अपने डाउट्स और अपने रीजंस भगवान को दे देता है। मतलब भगवान को देता है, एक्चुअली हमें लग रहा है ना भगवान, उसको क्या लग रहा था, ये तो मेरे मित्र हैं, है ना। तो अर्जुन को तो नहीं पता था ये भगवान है। तो हमें लग रहा है कि यार भगवान सामने होते ना कितना ही अच्छा आता, मतलब ये वाली फीलिंग हमें आ रही है कि भगवान भगवान, लेकिन उसके लिए क्या था, उसके लिए थे भगवान उसके मित्र। तो अर्जुन ने क्या कहा, अपने मित्र से कह दिया एक तरीके से कि मुझे युद्ध नहीं करना है। उसने अभी रख दिया, सब कुछ रख दिया, अपने रीजंस दिए, इमोशंस हाई करे, इमोशंस के बेस पर डिसीजन ले लिया, एक इमोशनल डिसीजन ले लिया, और उसको साइड पे रख दिया। उस इमोशनल डिसीजन का रिजल्ट क्या होने वाला है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो क्लाइमेक्स बना हुआ है, साथ में रहिएगा, और कल का जो सुंदर अध्याय है उसे जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है एक्चुअली, इसमें इंट्रोडक्शन था, बहुत सुंदर तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोकाज इसमें लगाए गए हैं, और हमें समझाने का प्रयास करा जा रहा है कि हम कैसे अपने इमोशंस को हायर करके सिचुएशंस से भागने की कोशिश करते हैं। तो हमें खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करके सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। अगर टीचिंग्स की अगर आप बात करो तो हमें इस चैप्टर से शिक्षा क्या मिलती है, कि हम लोग, शिक्षा भी है हमारे लिए, मतलब हम लोग इमोशन को हायर लेवल पे ले जाते हैं, और डिसीजन में इमोशंस का डिसबैलेंस फेस करते हैं। रिजल्ट क्या है, हमें कैसे डील करना है वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन हमारे संग भी ये सिचुएशन आती है। तो हमेशा इमोशंस के द्वारा लिए गए डिसीजन सही नहीं हो सकते, ये सीखने के लिए हमें यहाँ मिल रहा है। अभी क्या सही होंगे या नहीं होंगे ये तो हमें कल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अर्जुन ने यहाँ पे जो इमोशंस के बेस पे डिसीजन लिया, उस बेस पे अपना धनुष रख दिया। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा रोज करते हैं, रोज करते हैं। तो हमें इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी हमें सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। भगवान हमें सिखाएंगे, हमें बताएंगे कि हमें हमारी लाइफ को किस अकॉर्डिंग जीना चाहिए। पता है भगवत गीता को क्या कहा जाता है, कहते हैं लाइफ मैनुअल है।
आपको ना जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वो वाली पॉलिसी है। हमें सिखाती है कि हमें यहाँ रहना कैसे है, हमें जीना कैसे है और हमें यहाँ से जाना कैसे है, ये भी सिखाती है। बहुत ही सुंदर है भगवत गीता का संदेश। व्यक्ति अगर जीवन में समझ जाए तो सच बता रही हूँ मैं आपको कि जीवन ही सफल हो जाएगा। भगवत गीता मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि एक मतलब वो होता है ना कि पूरा एक बूंद में पूरा सागर भर जाता है, वो वाली कंडीशन है भगवत गीता। कि वो एक कहने के लिए एक छोटा सा ग्रंथ जिसमें 18 अध्याय, अगर उसको सही प्रकार समझ लिया तो जीवन में कभी भटकाव नहीं आएगा, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। हर समस्या का समाधान भगवान भगवत गीता। क्यों भेजी भगवान ने भगवत गीता, अगर क्वेश्चन दिमाग में ये आता है तो। अभी भगवान, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, उपस्थित थे, कितनी अच्छी फीलिंग आती होगी, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। भगवान आज भी उपस्थित है, ऐसे नहीं है भगवान नहीं है, बस वो उस वाले फॉर्म में नहीं है जैसे उस समय पे यहाँ थे। तो भगवत गीता ने, जब भगवान यहाँ से चले गए तो अभी देखिए हमारे लिए, हमें अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना भगवान। तो भगवान ने क्या करा, ये ग्रंथ अवतार में भगवत गीता आई ही इसलिए थी ताकि भगवान जो है, ये ग्रंथ अवतार में एक्चुअली भगवान का ही रूप है, इसे ग्रंथ अवतार कहा जाता है। तो भगवान ने अपनी सारी शिक्षा, अपनी सारी बातें भगवत गीता में डाल दी है ताकि हम उसे समझें, समझने का प्रयास करें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और हमें हर समय मार्गदर्शन मिले भगवत गीता से, हमारे हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे भगवत गीता। इस तरीके से भगवत गीता को भगवान ने यहाँ पे भेजा है और हमारी हेल्प के लिए भगवान ने भेजा है। भगवत गीता के रूप में भगवान हमारे साथ हैं, भागवतम के रूप में भागवतम के रूप में भगवान हमारे साथ हैं और अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान हमारे साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो भगवान ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन मूर्खता हमारी होती है कि हम उस बात को समझ नहीं पाते। तो इन्हीं बातों के संग इस अध्याय को आज यहीं समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे नए एक अध्याय में जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भी एंट्री होने वाली है ना। अभी क्या हमने सीन समझ लिया कि किस प्रकार से अर्जुन को प्रॉब्लम हुई और अर्जुन ने धनुष रख दिया। अभी सही मतलब प्रॉब्लम हो गई क्रिएट ना, अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। सबके लिए वही सारथी है ना, तो वही आएंगे और वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कल का चैप्टर मिस नहीं करेंगे, सभी लोग क्लास में प्लीज बने रहिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे लिए वेट कर रहा है, कल उसे समझेंगे और भगवान के संदेश को जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।